ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इस सीरीज का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द सीरीज हमें देखने को भी मिले। पर क्या कुछ हुआ इस सीरीज में, सारे रिव्यू के साथ मैं आपके साथ जुट गई हूँ हमारे स्पेशल सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है, डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा, तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। वेल देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस है दोनों ही फॉर्मेट्स में, पर अगर कोई टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कांटे की टक्कर दी है लंबे समय से, तो वो है टीम इंडिया। और इस सीरीज में भी टीम इंडिया ने फाइट बैक जरूर किया, अच्छे कॉन्टेस्ट प्रोड्यूस हुए, पर क्या है बिग पिक्चर, चलिए जानते हैं। इंडिया के नजरिए से सबसे पहले बात करें तो देविका वैद्य का रिटर्न टू द इंटरनेशनल सर्किट, ये इंडिया के लिए जरूर एक बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने 8 साल पहले अपना पहला T20 इंडिया के लिए खेला, फिर वो 2018 में टीम का हिस्सा जरूर थी T20 वर्ल्ड कप में, पर उनको वहां भी मौका नहीं मिला। पर अब जब उन्होंने अपना कमबैक किया तो वो काफी स्पेशल रहा। जब विमेंस क्रिक जोन से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने अपने स्ट्रगल्स और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सब बताया और कैसे उन्होंने वो पर्सनल लॉस को ओवरकम करके क्रिकेट पे ध्यान देके अपना कमबैक किया। ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबको भी इंस्पायर करेगी। सेकेंड T20 में हमने देखा कि 5 रनों की जरूरत थी इंडिया को आखिरी गेंद पे, और देविका वैद्य ने एक चौका मैनेज करके सुपर ओवर तक मैच ले गई, जहां पे इंडिया ने वो मैच जीता। फोर्थ T20 में भी हरमनप्रीत कौर के साथ वो एक ओवर पे डट कर खड़ी रही जब टीम को उनकी जरूरत थी, और एक अच्छी पार्टनरशिप वहां पे बिल्ड हुई उन दो बैटर्स के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई कंसर्न की बात करें टीम इंडिया के लिए तो शायद वो वहां पे इंडिया की बॉलिंग हो सकती है। शिखा पांडे को इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, पूजा वस्त्रकर इस टीम का हिस्सा नहीं बन पाई थी, जिसके चलते जो पूरे बॉलिंग सेटअप को लीड कर रही थी वो थी रेणुका सिंह ठाकुर। हमने देखा है कि जब से रेणुका सिंह ठाकुर ने अपना डेब्यू किया है उन्होंने काफी इंप्रेस किया है उनके परफॉर्मेंसेस से, पर पेस ऑप्शंस शायद वहां पे थोड़े कम थे हरमनप्रीत कौर के लिए। मेघना सिंह wasn't looking at her best वहां पे, पर डेब्यूटेंट अंजलि सरवानी ने जरूर वहां पे लाइमलाइट में आके कुछ अच्छे प्रदर्शन दिखाए और आगे बढ़ते हुए उनको ग्रूम करना चाहिए टीम इंडिया। और अब T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अपनी बॉलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का एम जरूर इंडियन टीम में और हरमनप्रीत कौर के जहन में चल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया की कहानी जाने तो वो ज्यादा वहां पे चेंज नहीं हुई, फिर एक बार मकमूनी स्पेशल सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस और इंडियन फैंस को वहां पे देखने मिला। दोनों ही बैटर्स तालिया मगरा और बेथ मूनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। तालिया मगरा वाइस कैप्टन थी शुरुआत में सीरीज के, 5th T20 में उन्होंने कप्तानी भी की, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा सीरीज रहा वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर कोई और स्पेशल प्लेयर है जिसके बारे में बात करना बनता है तो वो है एलिस पेरी। हम इस सीरीज से पहले डिस्कस कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट होगा एलिस पेरी का फॉर्म इस पूरे सीरीज में, और हमें अच्छे प्रदर्शन उनसे देखने को मिले। डिटेल में हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है, और वो सेगमेंट है स्टार्स ऑफ द सीरीज। अगर स्टार ऑफ द सीरीज की बात कर रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बात करना शुरू करना होगा बेथ मूनी से। टूर्नामेंट्स चेंज होते हैं पर हाईएस्ट रन गेटर वही रहती है। गोल्डन बैट उन्होंने जीता था WBBL में, और वही बेहतरीन फॉर्म उन्होंने इस सीरीज में भी कंटिन्यू किया। फर्स्ट T20 और सेकंड T20 में कोई भी बॉलर उनको आउट करने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने इस सीरीज में फिर एक बार दिखाई, और जब भी बेथ मूनी बैटिंग करती है तो हम सब हमारे सीट्स के एज पे होते हैं। एक बेहतरीन प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आने वाले समय में भी वो अपना जादू तो टीम के लिए दिखाते रहने वाली है। अगले प्लेयर के बारे में बात करते हैं इंडिया से दीप्ति शर्मा। हमने बहुत दफा देखा है कि उन्होंने गेंद और बल्ले के साथ टीम इंडिया के लिए जो है वो गेम के सारे फॉर्च्यून्स चेंज किए हैं, और इस बार हमने देखा कि खास करके बल्ले से उन्होंने जो कैमियोस खेले टीम इंडिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ये सीरीज उनके लिए काफी डिसेंट रही, बॉल और बैट दोनों के साथ। हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे वो इस सीरीज में इंडिया के लिए, और खास करके 5th T20 में जब कोई भी बैटर वहां पे सेटल नहीं हो पा रहा था,
दीप्ति शर्मा वहां पे डट कर खड़ी है और अपनी हाफ सेंचुरी उन्होंने टीम के लिए जड़ी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिस पेरी के बारे में। पिछले सेगमेंट में मैं कह रही थी कि डिटेल में हम उनके बारे में बात करेंगे। सिडनी सिक्सर्स की कप्तान थी वो, फाइनल तक पहुंचाया था उन्होंने अपनी टीम को, और हम सब इस सीरीज के पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा एलिस पेरी को अपना फॉर्म वापस लाना। और T20 फॉर्मेट में खास करके हमने फिर एक बार देखा कि एलिस पेरी कितनी स्पेशल प्लेयर है। काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस उन्होंने इस सीरीज में प्रोड्यूस किए और सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस और इंडियन फैंस वर ऑल इन ऑल देखते हुए एलिस पेरी का ये फॉर्म, ये जो रिटर्न टू द फॉर्म है एलिस पेरी का, ये एक बहुत अच्छी और एक खूबसूरत कहानी है जो हम सबको ही, हमारे दिल को खुश कर जाने वाली है। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे ऋचा घोष के बारे में। हम जानते हैं कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो इनॉग्रल एडिशन है उसमें वो टीम का हिस्सा है, और जो प्रदर्शन उन्होंने अपने बल्ले से इस सीरीज में दिखाया है उसके चलते इंडिया का जो पूरा जो कैंप है वो खुश होगा ऋचा घोष का ये फॉर्म देखते हुए। हम हमेशा से ही कहते हैं कि लो मिडिल ऑर्डर में आकर वो बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी दिखाना उनकी पार है, और इस सीरीज में उन्होंने वो प्रूफ भी करके दिखाया और काफी अच्छा एक गेम प्रैक्टिस और एक गेम टाइम उन्हें मिला है इस सीरीज में, और वो वही एम कर रही होंगी कि इस प्रैक्टिस का शी वुड मेक मोस्ट ऑफ इट जब वो साउथ अफ्रीका जाएंगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये सारे हाइलाइट्स तो थे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के, पर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो सपोर्ट जो सारे प्लेयर्स को मिला इस सीरीज में थ्रू आउट, चाहे वो DY पाटिल स्टेडियम हो या ब्रिबॉर्न स्टेडियम हो। काफी फैंस मैचेस देखने आए, उन्होंने टीम्स को चीयर किया, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा प्लेयर्स पे जिन्होंने सामने आके बहुत अच्छे प्रदर्शन हमें इस सीरीज में देखने को मिला। मैं देखने गई थी फर्स्ट मैच और मैंने देखा था कि किस तरीके से स्टेडियम में काफी लोग थे, एक बहुत अच्छी वाइब थी और जो एटमॉस्फेयर था मैं वो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, और जिन्होंने ये पूरी सीरीज को वहां पे 5 मैच देखे स्टेडियम से, आई एम क्वाइट श्योर कि लंबे समय तक ये सीरीज उनके जहन में रहने वाली है। इस सीरीज के सारे अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की इन आवर स्पेशल सेगमेंट व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है, और आने वाले सारे टूर्नामेंट्स और मैचेस के भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, और उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा वुमेन्स क्रिकेट जोन के साथ।